उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय का 12वां वचन कहता है, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह वंश इज़ाक से ही चलेगा। हाय प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पास्टर मेरेडी क्रूज फिर एक बार आपके सामने। आज हम देख रहे हैं एपिसोड 11 सीक्रेट्स ऑफ द बाइबल, और आज हम देखेंगे क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो सारा कहती है उस बात को मान ले। हम अगर देखते हैं उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय का 10 और 11 वचन, वहां पे लिखा गया है, सो इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी के पुत्र सहित बरबस उसे निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे इज़ाक के साथ भागी ना होगा। और 11वां वचन कहता है, यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बुरी लगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि इब्राहिम को इश्माइल को बाहर निकालना, ये बात सुनकर उसके हृदय में दुख हुआ, उसे बुरा लगा, और जो बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर का इब्राहिम के लिए एक अलग उद्देश्य था। और इब्राहिम आज इश्माइल के लिए जो दुख मना रहा था, जिसके कारण उसे बुरा लगा था, परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम इन बातों में फंसे रहे कि इश्माइल को देखा या इज़ाक को देखा, इसे बुरा लगा या उसे अच्छा लगा। इन बातों में, संसारिक बातों में परमेश्वर इब्राहिम को नहीं चलाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर के पास इब्राहिम के लिए एक नई योजना थी। और इसीलिए जब इब्राहिम को इश्माइल के लिए बुरा लगा कि उसे निकालना है, तब परमेश्वर ने कहा कि जैसे सारा कहे वैसे मान ले। सिर्फ इस कारण, क्योंकि एक तो वंश इब्राहिम का जो आगे बढ़ने वाला था वो था इज़ाक के कारण। दूसरी बात, इब्राहिम को बुरा लगा और परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई संसारिक बातों में फंसकर इसका उद्देश्य बदल जाए, वो परमेश्वर के मार्ग से निकलकर संसारिक बातों में फंसे। इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि जैसे सारा कहती है वैसे ही इब्राहिम सुन ले, क्योंकि परमेश्वर जब भी वचन के द्वारा बातें करता है, वो एक बात हमें सिखाता है, जो नीति वचन के 4 अध्याय का 23वें वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और इसी कारण जो इब्राहिम के उसके मन में दुख हुआ, जिसके कारण उसे बुरा लगा, परमेश्वर चाहता था कि इन बातों में इब्राहिम ना चले। इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि जैसे सारा ने कहा उसी रीति से इश्माइल को बाहर निकाले, और जो परमेश्वर की योजना थी उस योजना पर आगे की ओर बढ़ते चले जाए। तो आज जो हमने सीक्रेट देखा, जब हम संसार की बातों को मन में लेते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे मन में कार्य नहीं करता। जब हम संसार की बातों को लेकर दुख मनाते, सुख मनाते संसार की बातों में, तब परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में नहीं होता। बहुत जरूरी है इस बात को याद रखना, अगर परमेश्वर के उद्देश्य को और उसके अनुसार चलना है, तो संसार के दुख और संसार के सुख की ओर न देखते हुए परमेश्वर की ओर देखिए। परमेश्वर के आपके लिए, हमारे लिए एक अलग उद्देश्य है, एक अलग योजना है, जो परमेश्वर का इब्राहिम के जीवन में भी था। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड।